ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, इस नाम का निरंतर स्मरण करता रहेगा, सतनाम का, उस पे काल का अटैक नहीं हो सकता। तो पहले तो आपने ये भी देखना पड़ेगा कि जिन बच्चों को आप अपना मानते हो, आपका इनमें मोह ममता है, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी परमेश्वर कबीर जी की शरण की आपको आवश्यकता है। अभी तक तो उस परमात्मा की इस यथार्थ भक्ति का कोई जानकार नहीं था, अब इस दास को भेज दिया है, अब इसका लाभ उठा लो। और फिर आप भी सतलोक जाओगे, आपका परिवार भी सतलोक जाएगा। आप पहले चले जाओगे, ये बाद में भक्ति करके आ जाएंगे। जैसे आपका यहाँ जुगाड़ जुड़ गया, ऐसे ही वहाँ जुड़ जाएगा सतलोक में, ऐसे ही परिवार हो जाएगा। फिर वो परिवार आपका ऐसा ही प्रिय होगा, और वहाँ कोई दुर्बुद्धि नहीं, कोई विकारी प्राणी नहीं, वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं, और सब सुविधाएं, सब सुख आपको उपलब्ध होंगे। आपको जो यहाँ आप सुविधाएं खोज रहे हो, ये सारी सुविधाएं आपको सतलोक में प्राप्त होंगी और वो सदा रहेंगी। तो उसके लिए आपने थोड़ी सी हिम्मत, प्रयत्न, संघर्ष अब करना पड़ेगा। जैसे हम जिस समाज में रह रहे हैं, वो इस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। ऐसा जानो जैसे आप विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी नहीं है। तो विद्यार्थी के लिए जो भी कार्य टीचर बताते हैं और विद्यार्थी उनको ठीक रेगुलर उनको कर रहे हैं, तो वो बच्चे सफल हो जाते हैं। तो जैसे आप जी विद्यार्थी, यदि विद्यार्थी और पाड़ी ग्वालों को देखकर उन ग्वालों के पास घूमने लग जाए, उन्हीं के साथ सारा दिन धक्के खावे, तो विद्या से वंचित रह जाएगा। तो कहने का भाव ये है, जो भक्ति नहीं कर रहे, परमात्मा की साधना नहीं करते, वो विद्यार्थी नहीं है। उनका अनुसरण करना आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए सामाजिक परंपराओं से आपने उल्टा हटना है, पीछे हटना है, और जो परमात्मा की मर्यादा भंग हो जिस भी कारण से, क्रिया से, उसको नहीं करना है। अब जैसे विद्यार्थी अपनी मेहनत करके, दिन रात पढ़ाई करके और सफल हो जाते हैं, उनको विद्यालय में किए हुए उस प्रयत्न स्टडी का प्रतिफल फील्ड में मिलता है। जैसे किसी ने अध्यापक की ट्रेनिंग की है, तो वो विद्यालय में नहीं, अध्यापक की सुविधा उसको बाहर फील्ड में मिलेगी, अन्य स्कूलों में अध्यापक लग जाएगा। किसी ने डॉक्टर की ट्रेनिंग की है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, या कोई अन्य पढ़ाई पढ़ी है, तो उसका किया हुआ विद्यालय से बाहर मिलता है। इसी प्रकार आप जी जिनको मानव शरीर प्राप्त है, वो प्राणी विद्यार्थी हैं। इनकी पोशाक भिन्न है अन्य प्राणियों से। तो इसकी ये मोटी पहचान है कि जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त है, उनको परमात्मा पाने वाले विद्यालय के अंदर प्रवेश प्राप्त हो चुका है, और उनको सब सुविधाएं प्राप्त करा दी हैं घर वालों ने, तो ये समझ लो। और वो बच्चे फिर अपना उद्देश्य भूलकर सांग सिनेमा देखते हैं, शराब पीते हैं,
कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश करते हैं तो विद्यार्थी ठीक नहीं, वो महामूर्ख व्यक्ति हैं। इस ज्ञान से आपको ज्ञान होगा, विश्वास होगा कि क्या बताते हैं परमात्मा, सर्व सोने की लंका होती व रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। अब यहाँ की जो झूठी महिमा यश प्राप्त करने के चक्कर में इसे अनमोल जीवन को हम बर्बाद कर जाया करते थे। अब इस ज्ञान की रोशनी में हम यह ठोकर खाएंगे नहीं। ज्ञान इसीलिए दिया जाता है कि भटक ना जावें और भटके हुए ठीक ठिकाने आ जावें। तो क्या बताते हैं कि सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, यानी राज्य से विहीन हो गए एक पल में, और फिर यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत जकड़ के ले गए उसको, रावण को। परमात्मा कहते हैं आप जी यहाँ परमात्मा की इच्छा छोड़कर सतलोक जाने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य जो भी इच्छाएं पाले बैठे हो, आपके लिए बड़ी भयंकर है ये। आप बालक हो, परमात्मा कितनी बार आए हैं, असंख्यों बार यहाँ आ लिए अपने प्यारे बच्चों को इस कष्ट से निकालने के लिए, लेकिन काल भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने हमारे को इस झूठे सुख की भांग प्या रखी है। इस भांग के नशे में हम परमात्मा को ना पहचान पाते हैं, ना अपने कष्टों को कष्ट जान पाते हैं। इस तत्व ज्ञान की रोशनी से यह भांग उतरेगी और ये नशा आपका कम हो जाएगा, रात को भी निद्रा आनी बंद हो जाएगी। परमात्मा की ये जो ज्ञान है, परमात्मा की महिमा आपको रह रह कर याद आओगी। जैसे किसी को टेंशन हो जाती है तो एक दिन आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, कबीर साहब कहते हैं कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, एक समय आपकी ऐसी स्थिति आवेगी जैसे आप जी किसी दूसरे कहीं चले गए, किसी रिलेटिव के यहाँ रिश्तेदारी में, और वहाँ आपको प्रार्थना कर देते हैं कि आज रुक जाओ, आप रुक गए, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ मैं ज़्यादा समय का नहीं हूँ, और अगले दिन आप चलने की तैयारी करते हो। उस दिन भी आपसे प्रार्थना कर लेते हैं कि आज जो रुक जाओ। अधिक प्रार्थना से आप रुक अवश्य जाते हो, लेकिन आपका मन आपके घर पे पड़ा होता है कि वो करना था, ऐसे करना था, ऐसे करना था। तो परमात्मा कहते हैं जब आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, आपका यहाँ से मन उठ जाएगा। जैसे पर घर पावना, दूसरे के घर में मेहमान रह उठाए चत, इस दास आपको उस कबीर गॉड गिवन ज्ञान से इतना परिपक्व करना चाहता हूं कि आपकी आस्था उस सतलोक में दृढ़ हो जा, और जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। पुण्यात्मा, हमने जो भी ज्ञान मिला उसके आधार से हमने उसकी आस्था की। अभी तक हमने श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु भगवान, श्री शंकर भगवान, दुर्गा माता, तीर्थ व्रतों का ज्ञान हुआ तो हमारी उनमें आस्था हुई। उसी आस्था के आधार से हम यहाँ भटकते रहे। अब आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था उस सतलोक में दृढ़ करनी है, और दृढ़ ज्ञान से होगी, मुक्ति इस नाम से होगी जो दास आपको देगा।
तो ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा याद दिलाते हैं किसी के संतान नहीं है, वो केवल संतान की ही रट लगा रखी है, भगवान संतान दे, भगवान संतान दे। अब उसका दोष भी नहीं बेचारे का, क्योंकि इस काल भगवान ने हमारे अंदर एक ऐसी प्रेरणा बना रखी है, ऐसा समाज बना रखा है कि पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई तो कोई जीवन नहीं मनुष्य का। ये तो बालकों वाली बातें हैं। बिल्कुल काल की प्रेरणा, काल से रंगे हुए व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं जिनको ज्ञान नहीं। और जो भक्त हो जाते हैं, जिनको ये ज्ञान हो जाता है, उसके बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए, जो राखे त्यों ही रहूं, हमरा के चारा और खाने दाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। जिनके यहाँ संतान नहीं है, तो अब इस परमात्मा के ज्ञान के आधार से वो बहुत ही खुशकिस्मत व्यक्ति हैं जिनका संतान नहीं है। पुण्यात्माओं, आज तक जो भगत और समाज का जो विरोध रहा, उसका यही कारण रहा है कि समाज की परंपराएं समाज के क्षेत्र की हैं और भक्तों की भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति की जो परंपराएं हैं, वो समाज के बिल्कुल विपरीत होती हैं। जिस कारण से विरोध बन जाता है, जो एक आध बार सत्संग सुनता है तो ये कहता है कि वो तो संतान कोई भी अच्छे नहीं बताता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो ज्ञान है दास वो बता रहा है, और ये ज्ञान है। अभी तक आपने केवल अज्ञान सुना है। अब जैसे एक लेवा एक देवा दूतम, एक समय सुखदेव ऋषि, उसको ज्ञान हुआ, माँ के गर्भ में ही उसको ये चेतना होगी कि ये संसार बहुत भयंकर सथल है, और इसमें बाहर जाते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनके तीनों गुणों का प्रभाव जीव को माँ के गर्भ से बाहर जाते ही हो जाता है। माँ के गर्भ में इनका असर नहीं होता। उस समय इस बच्चे को, बेटा या बेटी को, अपने पूर्व जन्म की चिंता का भी चेतना रहती है। आगे उसके प्रारब्ध में के कष्ट आने उसको वो भी याद रहते हैं, और बार बार यही रटना लगाता है कि हे भगवान, आपके ज्ञान को आधार बनाऊंगा, परम संत की खोज करके मैं मोक्ष कराऊंगा। लेकिन सुखदेव ऋषि को ये भी ज्ञान था कि बाहर जाते ही हमें मूर्छित कर दिया जाता, जैसे इंजेक्शन लगा के अचेत कर दिया जाता है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। अब जैसे मिर्च का स्वभाव है, जैसे कई अज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश गुण नहीं है, वो तो गुणी है। अरे मिर्च गुणी है, वो गुण तो मिर्चे का है। वो जो मुंह जला दे, आँखें में हाथ लाग जाए तो आँख कति कंडम हो जाए। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने अपने पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। जैसे मिर्च को गुणी ऐसे गुण युक्त कर दिया तो उसके अंदर गुण है, वो कहीं रखी रहे। इन तीनों भगवान अपने अपने राजधानियों में रहते हैं, ऊपर के लोक हैं इनके अलग अलग, और वहां से उनसे निकल रही ये रेज किरणें, ये तरंगे तीनों गुणों की, ये हमें प्रभावित करते हैं। अंदर सब चेतना होती है, माँ के गर्भ से बाहर आते ही एकदम बच्चा अचेत हो जाता है, यानी उसको वो याद नहीं रहता तेरे तू कहाँ था, कौन था। सुखदेव ऋषि ने बाहर नहीं, सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ से 12 वर्ष बाहर नहीं आया,
ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने आके कहा सुखदेव तू बाहर आ जा, और ये मर्यादा भंग मत कर हमारी। 9 महीने के अंदर मां दुखी हो लेती है गर्भ के पीरियड में, और तुम 12 वर्ष हो गए, या मर्यादा मत बिगाड़े। तब सुखदेव ऋषि ने कहा भगवान बाहर आते ही आपके तीनों गुण हमें अचेत कर देते हैं, हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। आप जी अपने इस त्रिगुणमयी माया को कुछ समय के लिए रोक लो, तब मैं बाहर आऊं। तब उन्होंने कहा भाई ये तो जबरदस्त प्रेशर है, अधिक समय तक हम रोक नहीं सकते। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड यानी पल के भी कुछ हिस्से तक हम इसका इतनी देर रोक सकते हैं। सुखदेव ऋषि ने कहा तुम इतनी देर रोक दो। कहते हैं इतनी देर उन्होंने माया रोकी थी, इतनी देर में मां के गर्भ से बाहर आ गया, वो चले गए। अब सुखदेव ऋषि अपनी और नाल को कमर पे रख के चल पड़ा, कंधे पे। व्यास जी, ऋषि व्यास की पत्नी से उसका जन्म हुआ, तो व्यास जी ने कहा बेटा दर्शन दे, अरे सूरत तो दिखा दे। अपुत्र मोह के अंदर वो बहुत व्याकुल था और कहा तेरा मैंने 12 वर्ष इंतजार किया, पुत्र के दर्शन करूंगा, तो बात तो सुन ले मेरी। तब सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया, या बूंदी बीमारी है, मेरा रोग कट दे। ऐसे मुड़ के नहीं देख रहा, चलता चलता बातें कर रहा है। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। इतना कहकर वो आकाश में उड़ गया सुखदेव ऋषि। पूर्व जन्म के भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, आकाश में उड़ गया। व्यास जी खड़ा खड़ा देखता रह गया। तो पुण्यात्माओं, यहां आपस में जो आप जैसे कोई रिश्तेदारी से जुड़े हो, पिता पुत्र बनकर जुड़े हो, पुत्री बेटी पत्नी बनकर जुड़े हो, ये आपका ऋण संबंध है, पिछला संस्कार है। कोई लेने आ रहा है अपने कर्जा, कोई देने आ रहा है। एक लड़का इतना लायक है, अपनी कमाई करता है, मजदूरी मेहनत जो भी करता है, और पिताजी शराब पीता है, तो वो पिता उस बालक से पिछले जन्म का कोई ऋण ले रहा है। एक ऐसा पिता है सारी उम्र माया जोड़ता है, और पुत्र उसका फिर सिर फोड़ता है और शराब पीता है, गाड़ी खरीदने की जिद कर लेता है, यानी उसका नाश करा कर छोड़ है। तो कहने का भाव ये है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। 12 बाट का अर्थ अपने अपने रास्ते जाएंगे, जहाँ संस्कार पूरा हुआ वही मृत्यु हो जाएगी। जब तक आप कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, तब तक आपका एक जैसा भी संस्कार है वही मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उसके आधार से आप अपना केवल ऋण ही चुका रहे होते हो। बेटा मर गया, माता पिता भाई बहन सब शेष बचे हुए टक्कर मारते रहते हैं, मारे जाओ। अब वो तो आने से रहा, उसका समय पूरा हुआ, उसका ऋण खत्म हुआ, जितना लेना था वो लेकर चला गया। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं जो कथाएं नहीं सच्चाई है। एक व्यक्ति था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने रीमैरिज की, उससे भी एक पुत्र प्राप्त हुआ,
फिर दोनों की ही मृत्यु होगी। बड़े लड़के का विवाह कर दिया था, छोटा लड़का अभी छोटी आयु का था जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था, तो दोनों की मृत्यु होगी। 2 बच्चे शेष रहे और बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वो छोटा जो लड़का था वो रोगी हो गया। उसके बड़े भाई ने, मौसी के बेटे ने बहुत कुछ इलाज भी करवाया कुछ दिन, और कुछ इलाज कराया। फिर उन दोनों के मन में दोष आ गया। किसके? उस बड़े भाई और उसकी पत्नी के मन में, कि हमारे हिस्से में, इसके हिस्से में लगभग 15-16 एकड़ जमीन है, मकान आते हैं, ये बीमार है, रोगी है, इसको कोई ऐसा विष दिलवा दे ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए, क्यों पैसे खराब करे। उन्होंने उस वैद्य से संपर्क किया जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, उसको लालच दे दिया कि उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा और इस काम न कर दूंगा। उसको 500 रुपये दे दिए। उसने ऐसी औषधि दे दी, विष डाल कर के वो लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब बात समाप्त हुई, भाई बच्चा बीमार था, मर गया, कोई ऑब्जेक्शन, कोई शंका किसी को नहीं हुई। लेकिन भगवान से कैसे छुपा देंगे हम? अब क्या होता है कि 1 वर्ष के बाद उनका पुत्र हो गया। 1 वर्ष के बाद उनको पुत्र हुआ और उस इकलौता पुत्र के लाड प्यार में न्यौछावर हो गए। अब अच्छा खाना खिलावे, बड़ा लाड प्यार से पाले। गिने दिनों में वो युवा हो गया। जब 16, 17, 18 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। पहले बाल विवाह की प्रथा थी, तो विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद वो बालक बीमार हो गया, रोगी हो गया, असाध्य रोग हो गया। अब वो तो अपना बेटा था, इसलिए इलाज कराना अनिवार्य था। सब जगह झाड़ फूक वालों से इलाज कराया, वैद्यों से महंगी को दवाई दिलवाई, आसपास सब जगह लुट पिट के फिर लुटपट लिए, लेकिन फिर भी रोग में कोई लाभ नहीं। और कुछ आधे से अधिक जमीन को भी सेल करके बेच के वो धन भी बच्चे के ट्रीटमेंट पर लगा दिया। एक दिन वो दोनों बैठे बैठे उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे थे। चारपाई पकड़ चुका था, अस्थि पिंजर शेष था। तब उस लड़के ने आवाज लगाई कि भाई साहब मेरी बात सुनना। अब उसका जो पिता था वो पास बैठा था। उसने कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हूं, मैं भाई नहीं हूं। उसने सोचा कि ये बच्चा इतना रोगी होने के कारण इतना हो गया कि मुझे पहचानना भी बंद कर गया। तब उस लड़के ने कहा कि तू मेरा भाई है और सुन ले बात सारी। तूने मुझे विष देकर मरवाया था और मैंने वो अपना ऋण चुका लिया है। आधी जमीन से भी ज्यादा तेरी बिक चुकी है और ईब तेरा और मेरा एक कफन और लकड़ी का हिसाब किताब शेष रह रहा है, वो इकट्ठी कर ले। मैं तेरा वही भाई हूं, तेरे पुत्र के रूप में जन्मया हूं। अब उनको आंखें खुल गई उनकी। कहने लगा भाई बात सुन, मेरा तो कुल नाश हो गया। इकलौता पुत्र था, वो रास रही नहीं। 20 साल ब्याह, 20 वर्ष से ऊपर विवाह को हो गए हैं, उसके बाद कोई संतान नहीं। मैंने तो जैसा किया था मेरे को परिणाम मिल गया, मिलना चाहिए था मेरे जैसे नीच ने। पर भाई एक बात और बता दे,
इस जो लड़की तेरे विवाही आई है इसका के दोष है। अब उस समय सती प्रथा थी, पति मरने के बाद उसकी पत्नी को जीवित जलाया जाता था लकड़ियों में। तब उसने कहा, पूछा कि इस लड़की का क्या दोष है जो तेरी पत्नी है। तब उस लड़के ने बताया कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था, विष दिया था। उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु के 2-3 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उस लड़के ने बताया कि ये मेरी पत्नी वो वैद्य है, इस दुष्ट को अब सजा मिलेगी। यूं कहकर वो प्राण त्याग गया। पुण्यात्माओं, ये 100 की 100 सत्य बातें हैं, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा का डर नहीं होता हम इनको काना पर टाल देते हैं। कोई ये क्या सोचता है कि वैसे कथाएं नहीं। कबीर साहब कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, फिर भी जो भी आपका ऋण संबंध जुड़ा है, परिवार है, बेटा है, बेटी है, माता पिता, भाई बहन है, अब इस ऋण को हमारे लिए तो ये भारी बात है। जैसे किसी का 1-2 लाख रुपया कर्जा हो, उसकी मित्रता किसी अच्छे सेठ साहूकार से हो जाए जिसका करोड़ों की संपत्ति हो, तो उसने उसके ऋण मुक्त करने में 2 मिनट लगेंगे। 2 लाख रुपया पकड़ा देगा, ले बेटा ले ले, हो जा तेरे जब दे दिए ना तो मत देना। ऐसे भी नेक पुरुष हुआ करते थे। तो ये समर्थ शक्ति कबीर साहब है। आपसे तो ये ऋण उतरा नहीं, क्योंकि जो विधान आपने अपना रखा है, जिस भगवान की आस लिए बैठे हो, वो तो कर आपका किया भोग कर ही समाप्त होगा, दुख भी और सुख भी, ऐसा नियम है। और इस परमात्मा का नियम है कि आपके पापों का नाश कर देंगे। पिछला संस्कार सब खत्म हो गया, वर्तमान का जो प्रारब्ध है उसमें परिवर्तन करेगा आपके में। आपके बच्चों को अपने कोटे से धन देगा, आपको प्यार दिलाएगा उनसे, क्योंकि बच्चों को ऐसा ज्ञान दे दिया जाएगा। जिन बच्चों ने आपको सताना था, कोई चोरी करके जेल में जाना था, कोई डाके मारना थे, या शराब पी कर आपको तंग करना था, आपकी पुत्री ब्याही जाती है, दामाद दारू पी रहा होता है, पत्नी को लड़की को सताता है, माँ बाप भी रात को बैठकर चिंतित होते हैं। तो ये सब समस्याओं का समाधान, ये संस्कार आपके परमात्मा कबीर जी बदल देगा, तो आपका जीवन सुखी होगा। और रही बात जिनके संतान नहीं है, ये सत्कर मान लेना, उनका कोई ऋण शेष नहीं है। वो तो कति किनारे पर बैठे मोक्ष के पे, जब थोड़ी सी बुद्धि रखते हो तक। जब तक आप समाज में देखोगे तो यही जूते खाओगे। सभी महापुरुषों ने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तन जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। लोक लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, यो मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। जैसे मीराबाई से उसकी मां ने कहा था, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाँ ये मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाँ ये मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। मीराबाई ने एक बात कही थी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसारे,
सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। और कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, लोक लाज मर्याद जगत की, ये एक बंधन बेड़ी है, एक बंधन ये बेड़ी है आपके। लोक लाज से हमने उल्टा हटना है, हमने परमात्मा के मार्ग को ग्रहण करना है। और सोई जन उभरे जिन तोड़ी कुल की कान। कबीर साहब कहते हैं, कुल करनी के कारण, जो परंपरागत जो परंपराएं हैं आपकी कुल की, खानदान की, कुल करनी के कारण हंसा गया बिगो। और जब यू कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। कबीर साहब कहते हैं, आज तो तू लोक लाज में आकर भगवान से दूर हो जाएगा। लोग, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं वो तो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे। जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना, फिर ना सुनो उनकी, चाहे कितना भी आपने संघर्ष करना पड़ो। संघर्ष में लड़ाई नहीं होती, उनकी बातें नहीं माननी, ये संघर्ष हमारे लिए। तो कहते हैं, जब तू गधा बन के खड़ा हो जाएगा चार पाया का, जब यू कुल के डाल उड़ा देगा तेरे, जिसकी आज तू आन कान मान कर भगवान से दूर हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं, कुल करने के कारण ये हंसा गया बिगो, यानी इसने अपना नाश कर लिया भक्ति का। और तब यू कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। तो इन बातों से डर के आप भक्ति कर सकते हो। और पुण्यात्माओं, खुद भगवान बतावे, आंखों देखा संतान वो संत बतावे जिनको परमात्मा मिले, और चारों सभी सदग्रंथ बतावे, तो फिर उस बात में कोई त्रुटि नहीं होती। ऐसा प्रमाणित ज्ञान आपको इस चौथे युग में ही मिल सकता है। और इस चौथे युग का यही वो प्राइम टाइम है। और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका ऐसे समय में जन्म, और ये मनुष्य जीवन, और ये क्षेत्र पूरे विश्व में यदि वर्तमान में कोई अक्षेत्र बचा है तो भारतवर्ष का वो अक्षेत्र है कुछ, जिसमें अभी विकार अधिक घर नहीं कर पाए हैं, जैसे मांस, शराब, ये बकवाद। तो अब ऐसे स्थान पर आपका जन्म हुआ। वैसे तो परमात्मा ने, चाहे कोई कसाई भी है, इस भक्ति से, इस परमात्मा के नाम से उनका भी उद्धार होगा, क्योंकि ये मंत्र इतना जबरदस्त है। इसको चाहे कोई भी जाप करो, बुराइयां त्याग दे, जैसे पहले होली सो होली, पिछले सभी पापों का नाश कर देगा ये भगवान। बड़ा दयालु है, इनके पास वो समर्थ शक्ति है। ये मंत्र यथार्थ है, जिसकी थोड़ी भक्ति से भी घना लाभ आपको होगा। तो प्रत्येक प्राणी पार हो सकता है, ये रास्ता ठीक मिल गया। तो क्या बताते हैं, आप वो पुण्यात्मा हैं जो इस मार्ग पर लग रहे हो, किसी ना किसी कारण से आप यहाँ पहुँच रहे हो। आप कोई दुख में यहाँ आया है, किसी से सुनकर कि वहाँ ऐसे राहत मिलती है, वो तो 100% है, वो तो दुख आपका दूर होगा ही होगा। वह तो चिंता करने की जरूरत नहीं आपने, पर विश्वास आपका चाहिए। और जब तक दुख दूर नहीं होंगे तो भक्ति में रुचि नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बने। और जब आपके एक संकट निवारण होंगे, आपकी आत्मा गदगद होगी और अधिक भक्ति करने दिल करेगा। आपको विश्वास दृढ़ होना चाहिए, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जिस दिन आप इन परंपराओं के उलझन से निकलकर सतमार्ग ग्रहण करके और मर्यादा में भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन तो आपको गिनती नहीं होगी कितने सुख आपको देगा भगवान। कई भक्त तो जो सब जगह दुख पाकर, सब जगह भटक कर आए हैं और सब ठिकाने देख लिए, कहीं कुछ राहत मिली नहीं, तो वो तो समर्पित हो जाते हैं आते ही, उनको राहत भी तुरंत मिलनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे अभी, वैसे तो बहुत से भक्त हैं जिनको राहत मिल रही है,
एक इधर बिहार साइड से एक MBBS डॉक्टर है, वो आए हुए हैं भक्त यहाँ पर। उसकी बिटिया को इतना भयंकर रोग, सब जगह दिखा लिया उसने, सब जगह, क्योंकि पैसे भी बतेरे थे, खुद भी MBBS डॉक्टर था। सभी जैसे अपोलो वगैरह जो अपने दिल्ली के अंदर हैं उनमें भी, और बीमारी न्यो की न्यो, सब इलाज करा लिया, ढेर सारी गोलियां खावे, पीड़ा ज्यों की तू। यहाँ आ किसी ने बता दिया दुखी प्राणी आ ही जात मान ही लेता है। उसने ये भी देख लिया था कि मैंने कोई ठिकाना नहीं छोड़ा, सब जगह जा लिया, जो मर्यादा बताई सारी स्वीकार करी। और हफ्ते पीछे लड़की स्वस्थ होगी, उसको देखकर और भी तो कहने का भाव ये। फिर वो जा करके उसने वहाँ बताया, सबने देखा, क्योंकि सब उसके मित्र प्यारे जहाँ वो क्लिनिक रखी थी वो सबको पता था कि लड़की बहुत दुखी थी। तो उसने उसको ये कह रहा था कि मैंने कई इंजेक्शन देने पड़ते थे डेली, पेन किलर के, फिर भी नहीं चिल्लाया करती थी। और यहाँ ते कह दिया था गोली दवाई मत देना, क्योंकि आपने जो कसर छोड़ नहीं रखी, उसी दिन से वो दवाई छोड़ दी थी उस बेटी ने। आज तक समझता है वो, 2-3 महीने की बात हो। पुण्यात्मा, जहाँ तक मेडिसिन यानी दवाई का जो काम है वो अपने स्तर पर ही कर सकती है, और जो संस्कार में जो दुख है वो मेडिसिन से दूर नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक पीड़ा है, तो आध्यात्मिक शक्ति से ही ठीक होती है वो। तो यहाँ हर तरह से सुविधा है, आपका प्रत्येक रोग भी नाश होगा, आपके ऊपर कोई कर्ज है उसकी भी ऐसी व्यवस्था कर देगा यो कबीर भगवान, आप सोच नहीं सकोगे। ये सत्कर मान ले। जैसे 2 नंबर से जो कमाई करते हैं, हेरा फेरी करके, मिलावट करके, चोरी करके, रिश्वत लेकर, यह तो विष का काम करेगा आपके, एक दिन देख लेना। आपको पता नहीं, अभी तो देखा लग रहे हैं सभी। एक व्यक्ति बता रहा था, कहने लगा जी नाम लेने से पहले मैं 10 रुपये की काम करूं था, 20 का नुकसान होया करता, और कर्जा हो गया। आज से 10-15 वर्ष पहले की बात है, 1-1.5 लाख रुपया कर्जा। 10-15 साल पहले 1 लाख राज के 10 लाख कर्जा, समझ लो। इतना दबाव था उसके ऊपर, दीक्षा ली, कुछ अटपट भी कराया करता, वो बंद करवाई, शराब पीना, मांस लेना खाना, और कोई मिलावट नहीं करेगा, जो भी तू काम करेगा नियत से कर, देख भगवान पर की रजा देखना। तो उसने क्या किया, दृढ़ हो गया वो कि मेरी हेरा फेरी तय और सारी बकवादा थी, कर्जा तो कम होता नहीं, मैंने इनकी सारी बात मान के देखता हूँ। 1 वर्ष के अंदर अंदर क्या हुआ, उसका एक मित्र था, उसके पास कुदरती चला गया, 2-3-4 वर्ष के बाद मिला था उससे। उसने कहा तू एक काम कर कि मेरी यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, उसका मित्र था, कोई अधिकारी था, और एक प्लाट है मेरा यहाँ पर, इसको तू ले ले। तो उसने कहा, मैंने वो कह रहा था, मैंने कहा मेरे पास पैसा तो एक भी नहीं है। कहना फिर दे दिए, तू इसको ले ले, संभाल लेगा, मैं जाता हूँ दूर, और ये मेरी पत्नी का नाम है, तो अपने नाम करा ले। पैसे दे दिए जब हो तेरे पे। अब उसने उसके नाम, अपने मित्र के नाम प्लाट करा दिया। कुछ उसकी इंक्वायरी की समस्या थी, अब परमात्मा 100 कारण बना दिया अपने भगत के लिए। तो क्या हुआ, 1 वर्ष के बाद, 2-3 महीने के, 4 महीने के बाद क्या हुआ, उसके साथ से एक बाईपास निकल गया। पहले वो 100 रुपये रेट था, तो जब 400-500 हो गया एकदम, वो कहने लगा जी। उसके 5-6 महीने के बाद एक व्यक्ति आया, प्रॉपर्टी डीलर, वो नाम नूम देख के किसका है,
उसने कहा प्लाट बेच ले, अब भाई ले ले। मैंने बेचना था नहीं अभी, मैं सोचू था और बड़ी कीमत हो जा। मैंने उसके 1.5 लाख रुपये मांगे और मेरे हिसाब से वो 40,000 का था। 16,000 का मुझे पड़ा था उस समय। मैं सोच रहा था 40,000 का हो गया होगा, बस गणित करना। तो कहने का भाव ये है, हमारा सौदा 1,40 में हो गया। और मैंने सोचू देख मूर्ख कड़े फंसा हो, और वो न सोचा ये 500 रुपये का रेट हो रहा है, यो मूर्ख इसने बेरा कोई नहीं होगा वहाँ के रेट का। अब दोनों का सूच आ गई और लेने वाले ने भी बेनिफिट, बेचनी है जीस आ गया। तुरंत तो बयाना दे गया, नहीं होता 30,000 रुपये बयाना दे गया। तीसरे दिन रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री करा ली, जब पता लगा मैंने होता है उसका रेट गणा हो रहा था, पर मेरा सब्र हो गया कि भगवान मेरा कर्जा भी उतर गया, 10-20 दौरे भी रह गए। तो परमात्मा कहते सोशल सीधर मैं करूँ अपने जन के काज, और उसका मित्र का भी दे दिया उसमें। तो ये परमात्मा जो व्यवस्था करेगा जीव नहीं कर सकता उसको, ये पल्ला गांठ लगा लियो अपने। तो पुण्यात्माओं, हम भगवान को छोड़कर अपनी दुर्बुद्धि के कारण जो गलतियां करते हैं वो हमें हानि करती हैं, लाभ नहीं। और अब रही बात, उसको इतना विश्वास हो गया, फिर तो माया वापस हटता है इंसान जब इसकी सच्चाई का पता लगता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा साथ है तो माया तो उसकी छाया की तरह साथ रहेगी आपके, यहाँ कमी नहीं रहने देगा आपको। ये समर्थ शक्ति है। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहाँ से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम कथा इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ। विजयी होकर के कला तोड़ दिया, इतने आदमी मरवा दिए और 5-7 वर्ष राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। गधा बना अंडा वही क्या था मोहम्मद गौरी। तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर सैर सपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लगन नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टैच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की, 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। साहब जी। क्या नाम है जी आपका? सरोज यादव जी। कहाँ से हैं जी आप? जी गांव डगनिया, तहसील धमदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
जी मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए 2 साल हो गए जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? जी मैं सभी देवी देवता की पूजा करती थी। पहले तो सबसे पहले तो मेरे शिव जी एकदम इष्ट थे। शिव जी से मैं बहुत प्यार करती थी। पूरे सावन भर में उनको जल चढ़ाती थी, उपास रहती थी। फिर नवरात्रि का भी व्रत करती थी। उसके बाद में मैं हरिओम में भी आसाराम से भी गुरु बनाई हूँ, राधा स्वामी सत्संग में भी गई हूँ, और इसके बाद ना ईसाई धर्म में भी कन्वर्ट होने वाली थी, वहाँ भी गई हूँ। उसके बाद ओम शांति में ना 5 साल में साधना की हूँ जी। तिरुपति बालाजी गई हूँ, वैष्णो देवी भी गई, 17 घंटा का यात्रा करी हूँ, पैदल यात्रा। हमारे छत्तीसगढ़ में जो डोंगरगढ़ है धर्म स्थल, वहाँ गई हूँ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी सभी जगह धक्के खा के जब सभी निराश हो जाते, सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, सभी हॉस्पिटल बंद के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और सभी मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सभी तांत्रिकों के तांत्रिक विद्याएं काम करना बंद कर देती है, फिर आदमी हताश होकर आत्महत्या करने जाते हैं जी। जब आत्महत्या करने गई तो किसी ने प्रेरणा किया कि पूर्ण संत इस धरती पर आए हुए हैं, क्यों ना उसी से नाम दीक्षा ले लें जी। ऐसी क्या मजबूरियां आईं कि आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गईं? क्या परेशानियां थीं आपको, विस्तार से बताइए। जी मुझे तो पहले तो मैं 2010 में हम लोग बहुत सुखी थे। मेरा लड़का जब 5वीं पढ़ता था, 6वीं में जब गया तो हम लोग ना, हमारे तहसील धमदा है, वहाँ पर ही हम लोग ओम शांति का केंद्र है, ओम शांति का केंद्र है। तो मेरा बेटा वहाँ जाने लग गया। जाते जाते ना बोलता कि मम्मी मुझे ना शिव बाबा दिखते हैं। तो मैं बोली क्यों, पगला गया है क्या तू रे? तो बोलते नहीं माँ शिव बाबा दिखते हैं, मैं जाऊँगा। तो मैं बोले ठीक है मैं भी जाऊँगी। तो बोलते कि हम लोग गए वहाँ, नाम दीक्षा ले लिए। बोले पवित्रता धारण करना पड़ेगा। तो मैं पवित्रता धारण की हूँ। पति पत्नी का जो होता है सब दूर हुआ। मैं मतलब साधना करने लगी, जब साधना करते 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 बहुत नील हो गई। ऐसे मैं यहाँ धरती से ऊपर आकाश में उड़ जाती थी। और मुझे मतलब ब्रह्मा बाबा जो है, प्रजापिता ब्रह्मा जो है, वो उनसे बात करती थी, वो दिखाई देते थे मुझको, उसका सूक्ष्म रूप दिखाई देता, और मैं भी सूक्ष्म रूप में रहती थी, और उनसे मतलब गुरु बनाई थी उन्हीं को जी। ब्रह्मा बाबा जो लेखराज बाबा हैं, जिनका नाम लेखराज नाम है, और जो वहाँ पर ही माउंट आबू उनका ब्रह्मा कुमारी पंथ का बहुत बड़ा फाउंडेशन है। पहले तो हम लोग ऐसे गए थे कि मन का शांति होगा, कि मोक्ष मिलेगा, क्योंकि शिव बाबा हैं, और शिव बाबा को मैं अपना इष्ट देव मानती थी। तो मैं अपने मुक्ति के लिए गई थी, अपना कल्याण कराने के गई थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद में मेरे घर में इतने सारे भूत प्रेत और घर में आने लग गए, पीछा करने लगे, साथ में सोने लगे, साथ में खाने लगे, इतना तांडव करने लग गए। मैं सोए रहती थी, मेरा चादर खींच के ले जाते थे, मैं ऐसे मतलब सोए रहती थी। और मेरे घर में वो काम करते थे, भूतिया बहुत सारे काम करती थी, मेरे को चूटी काटने लगते थे। एक दिन क्या हुआ कि ना हमारे घर में ढलाई हो रहा था, मतलब ना लेंटर हो रहा था। तो लेंटर होते होते मेरा लड़का पानी डालने लग गया। पानी डालते डालते हम लोग कोई लड़ाई नहीं किए, झगड़ा नहीं किए। मेरे बच्चा मतलब, और उसको फांसी लगाने चले गया, बरगद के पेड़ में फांसी लगा लिया। तो उसको हम लोग निकाल के लाए हैं। फिर रात को चले गए, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा शिवनाथ की नदी है, वहाँ पर ही वो कूदने के लिए अपना आत्महत्या करने के लिए गया। उसके बाद में फूड पॉइजन रखा हुआ था, जो हम लोग टमाटर की दवा इसमें फसल में यूज़ करते हैं, वो खा गया। उसके बाद फिर मैं उसको दवाई को छुड़ाई हूँ, सब्बल लेके मेरे को मारने आ गया, अपने पापा को गला दबा के मार दिया, घर से भाग गया। फिर उसको पकड़ के लाए हम लोग 10-12 दिन के बाद में। उसके बाद ना वो फिर मट्टी तेल डाल के आग लगाने लग गया। तो हम लोग जब ओम शांति में गए हैं, पहले तो हम लोग बहुत सुखी थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सब परिवार अच्छे थे। मेरे 2 बेटे हैं और हम लोग पति पत्नी 4 हैं, बहुत अच्छे। लेकिन ओम शांति में जाने के बाद में मेरी दुर्गति ऐसी दुर्गति हुई कि परमात्मा किसी को ना दे। जितने जन भी ओम शांति में हैं, मैं उन लोगों को प्रार्थना करती हूँ, बहन भाइयों, कोई ओम शांति में ना जाए। वो काल का पंथ है, काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु का पिता है, दुर्गा का पति है। ओम शांति नहीं है, वहाँ बहुत क्रांति है। जितने जन भी जाते हैं सभी आत्महत्या करते हैं। मैं बहुत जन के घर में जाके देखी हूँ, मेरे घर में दुर्गति हुई है। उसका भूत वो भाग गया, उसका भूत प्रेत हमारे घरों में रह गया। मैं एक दिन ऐसी खेत जा रही थी, मेरे पैर को एक तांत्रिक ने खराब कर दिया। मैं अपाहिज हो गई, मैं दोनों पैर बैंड हो गए। मैं ना इतना सारा रिपोर्ट लेके आई हूँ, कितना दिखाऊँ, बहुत सारा रिपोर्ट है मेरे पास, 5 किलो का रिपोर्ट है। मैं बहुत दुखी थी। बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराए हूँ, एम्स में इलाज कराए हूँ, सुनील के यहाँ बहुत ऐसे इलाज कराई हूँ, बहुत सारे रिपोर्ट है मेरे पास। जब मैं सभी दरवाजे बंद हो गए, सभी धर्मों से परेशान हो गई, जब मुझे कहीं पर ही
शांति मिला, कहीं पर ठीक नहीं हो पाई। मैं ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने जा रही थी उसी दिन। फिर मुझे किसी लेडीज़ ने बताया कि तू क्यों हिंदू धर्म हो के ईसाई धर्म में क्यों कन्वर्ट होने जा रही है। तो मैं बोले क्यों, जहाँ शांति है वहीं तो जाएंगे क्या। बोले कि नहीं, हमारा यादव जो कृष्ण है क्या वो कम है क्या, उसका सुदर्शन चक्र कम है क्या, एक चक्र चलाने से कितने सारे सभी को एक कर देते हैं। तो बोले कि नहीं, बोले बहन ठीक है मैं ईसाई धर्म में नहीं जाऊँगी। फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद में मैं घर आई तो मैं बहुत दुखी रहने लगी। मुझे अस्थमा भी था। अस्थमा ऐसा था कि मैं बहुत अस्थमा था। मैं 24 घंटा गर्म पानी पीती थी। हर जैसे चाय पीते हैं वैसा मैं गर्म पानी पीती थी, 2400 घंटे पीती थी। मैं दूध का कोई भी चीज़ नहीं खा सकती थी, केला, मूली, दूध, दही कुछ भी नहीं खा सकती थी। और मैं सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम। मैं इन्हीलर भी लेती थी। मेरे एक महीने का 15 दिन का इन्हीलर का खर्चा था 425 रुपया। अभी तो बहुत बढ़ गया क्योंकि 10 साल हो गया उस बीमारी को। उसके बाद में ना मेरे को ये एम्स का है ये एम्स में बहुत इलाज करवाई मैं। बहुत सारा फाइल है, मैं कितना सारा दिखाऊँ, बहुत है। एम्स में इलाज कर रही, मेरा अस्थमा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में ना मुझे घुटनों का प्रॉब्लम था। घुटनों में मेरे घुटनों के जो कटोरी का हड्डी है वो निकल गया था। वो तांत्रिक के द्वारा निकाली गई थी, मतलब ओझा दुनी करके निकाला गया था। मुझे पता नहीं था इस बारे में क्योंकि मैं ना उन सब चीज़ों को, उन अंधविश्वास को मानती नहीं थी। और ये है सर जी, ये भी मेरा है रिपोर्ट कि मैं घुटने का एक्सरे करवाई थी, एमआरआई करवाई थी, लेकिन ना किसी डॉक्टर ने इलाज को मेरे पैरों को ठीक नहीं कर पाया। और 2 बार प्लास्टर होने के बावजूद भी मेरा घुटने का जो कटोरी है वो ठीक नहीं हुआ है। और जो मेरे बच्चेदानी का समस्या था, क्योंकि बच्चेदानी में मेरे डॉक्टर बोलते थे तो ऑपरेशन करना पड़ेगा बेटा, लेकिन तुम्हारे बच्चेदानी में थोड़ा सा भी दाग नहीं है, मैं कैसे निकालूं, तो इतनी स्वस्थ लग रही है। तो मेरा ब्लीडिंग जो है 4 महीना के नल के जैसा बहता था, लेकिन मुझे कमजोरी थोड़ी सी भी नहीं होती थी क्योंकि परमात्मा का शक्ति पहले से मेरे सिर पर आ गया था। मुझे ना डॉक्टरों से और ओझाओं से कोई फायदा नहीं मिला जी, कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैं हार के संत रामपाल जी चरणों में आ गई। बहन जी, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आप बहुत सारे पंत संतों के पास गईं और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी गईं। हारकर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आईं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारियां, परेशानियां ठीक हुई? जी हाँ, मेरी बीमारी सभी बीमारी ठीक हो गए। संत रामपाल जी मैं कैसे गई हूँ ये भी बता देती हूँ आपको। मैं जानती भी नहीं थी संत रामपाल। फिर एक बार और 2-4 महीने के बाद में पुस्तक सेवा करने वाले आए थे गांव में। बोले कि बहन ये देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें। तो बोलते हैं कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो मैं बोली पागला आ गया कि शंकर का दादा कौन है। शंकर तो सभी का दादा है, सर्व सृष्टि रचनहार है, शिव परमात्मा है। मैं बोले बकवास उकास मत करो, यहाँ से आप लोग चले जाओ, नहीं तो मैं दे दूंगी आप लोग को एक झापड़, ऐसे करके खींच के बोली सर। तो वो लोग बेचारे लोग डर के भाग गए। पुस्तक का रेट ज़्यादा नहीं था, 10 रुपये मात्र था। मैं 10 रुपये का पुस्तक नहीं ले पाई, इतना सब कुछ संपन्न होते हुए भी 10 रुपये का पुस्तक नहीं ले पाई। फिर मुझे प्रेरणा हुई ना, मैं जबरदस्ती नाम दीक्षा लेने गई। क्यों गई? क्योंकि मेरा बेटा पागल था, मेरी बहू उनको छोड़ के चले गई थी घर से। बेटा जो खाया था मेंटली प्रॉब्लम था सर, उसको पूना गया था, पूना से उसको वही भूत प्रेतों ने पकड़ लिया था। जब वो घर नहीं आया था सर, 1 हफ्ता पहले उसका तबीयत खराब हुआ और घर नहीं आया था, तो हमारा घर सर जैसे लगता है किसी ने जिंदा लाश को रख दिया है और बदबू आ रहा है, बहुत 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 बदबू आता था। तो मैं ना ऐसे अमृत जल रखती थी, मतलब वो जो गंगा जल होता है, और ऐसे रखती थी वो शंकराचार्य का फोटो रखती थी जो बजरंग बली का एक करते थे। तो मैं ऐसे करती थी और गंगा जल का छिड़काव करती थी। तो भूत इधर मेरे पीछे, फिर इधर मेरे पीछे, कभी मेरे आगे। तो मैं उससे बात करती थी, मैं कि देखो भूत प्रेत से मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन मैं पूछती हूँ तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो बताओ मेरे को, क्यों परेशान करना चाहते हो इतना। मैं तो किसी को परेशान नहीं करती, कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाई हूँ। अगर मैं खिलाती हूँ तो मैं लेती भी नहीं हूँ। ऐसा करके अगर अच्छी आत्मा हो तो आप लोग चले जाओ, क्यों मेरे को परेशान कर रही हो। ऐसा करके 2 दिन नहीं हुआ सर, मेरा बेटा आ गया, पागल हुआ, एकदम पागल, नंगा घूम रहा है। मेरे पति और मेरे बेटे जो है पूना गए थे काम करने के लिए गए थे, बिल्डिंग का काम करने के लिए। लोग आ गए। फिर हम लोग देवादा में उसको भर्ती किया, मेरे बेटा को। देवादा में 25 दिन रहा, 1 लाख रुपया लगा। यही नांदगांव जिले में देवादा करके, अंजोरा देवादा करके एक हॉस्पिटल है, मेंटली हॉस्पिटल, वहाँ ठीक नहीं हुआ सर, वहाँ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैं जितने ओझा तांत्रिक है जितना पैसा मांगते थे सर, मैं उतना पैसा दी हूँ, लेकिन किसी तांत्रिक का उस पर असर नहीं हुआ। ऐसे त्रिशूल उठा लेता था मारने के लिए, ऐसे पता नहीं क्या क्या खाता था। मैं बहुत उसको 26 साल का लड़का, जवान लड़का, नंगा घूमता था सर। मुझे बहुत बहुत रोना आता था। मैं परमात्मा, अगर कहीं पर धरती पर है परमात्मा तो मेरे बच्चे को आगे बचा ले माले।
रातों दिन रोती थी, बहुत रोई हूँ। अगर किसी को विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा पागल नहीं था, ओम शांति में जाने के बाद मेरा बेटा पूरा पागल हुआ है, तो मेरे गांव में डंगनिया है, तहसील धमदा, जिला दुर्ग, आके देख सकते हैं। मेरे बेटा को जिन पकड़ा था तो ना बांध के रखती, संकल में बांध के रखती, पलंग में इतना सामान है फिर भी ऐसे ऐसे उंगली करके ना ऐसे उठा लेता था, दरवाज़ा तोड़ के भाग जाता। हम लोग उसके बहुत बहुत बांध के रखे हैं। ये देख सकते हैं, देखिए देखिए देखिए, मोबाइल में है, मैं रखी हूँ। ये फ़ोटो 2 साल 3 साल पहले का फ़ोटो है। अभी तो मेरा बेटा ठीक हो गया गुरु जी के शरणों में आने के बाद में। ये मेरा फोटो है, देखो। जब मेरे बच्चे को ना तबीयत खराब हुआ था, मैं लड़का को जब मैं बचाती थी, जहाँ नहीं ओझा तांत्रिक के पास लेके जाती थी, ओझा तांत्रिक को ना मेरे ऊपर वार करना पड़ दिया, मेरे ऊपर भूत प्रेत को ना फेंकना चालू कर दिए। मेरा घुटना खराब हो गया, देख सकते हैं मेरा फोटो, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा हाथ में पूरा चिपक गया था हड्डी, और दोनों घुटनों का जो कटोरी है निकल गया था। एक तो भी सेट हो गया मालिक के दया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, बहुत लाभ मिला है मालिक के चरणों में आने के बाद में। मालिक ने पूरे मैंने मुझे ऐसे उठा लिया जी, ऐसे अपने हथेलियों में उठा लिया, अपने पलकों पे बिठा लिया है। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने पूर्ण परमात्मा है, धरती पर आए हुए हैं, कबीर परमात्मा के अवतार है। गुरु जी से नाम दीक्षा ली हूँ। जब नाम दीक्षा लेके आई ना सदगुरु रामपाल जी महाराज से, बहुत परेशान थी। जो 3 साल से मेरा घुटना नहीं मुड़ा था, वो 3 दिन में आरती में बैठने के बाद मेरा घुटना मुड़ गया। और ये जो मेरा हड्डी चिपक गया था, ऐसे ऐसे नहीं होता था, अभी भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बच्चा है, मतलब ऐसी है, तो वो भी सब ठीक हो गया। मतलब ना 1 हफ्ते में ना मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया, और मैं सभी हो गया। मेरा लड़का भी जो मेंटल था वो भी घर वापस आ गया, वो भी नाम दीक्षा ले लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, मैं नाती भी आ गया, सब हो गया। परमात्मा एकदम अच्छे रखे। पहले मैं साइकिल भी नहीं ले सकती, घर में 2 बाइक हैं, और अभी 1 हफ्ता हुआ है मैंने 8 लाख का गाड़ी टाटा सोमो लिया हुआ है, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका उजड़ा परिवार बस गया, आपकी बीमारियां भी ठीक हुई। तो जो महिलाएं आपको देख रही हैं, आप उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण हैं। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तांत्रिकों को मानते हैं, भगवान को कम मानते हैं। तांत्रिक 90% मानते हैं और भगवान को 10% मानते हैं। तो मैं जितने भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उन लोगों को ना प्रार्थना करना चाहती हूँ कि तांत्रिक को चक्कर में मत पड़ो, अपना पैसा बर्बाद मत करो, समय मत बर्बाद करो। धरती पर भगवान आए हुए हैं, इन नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। और भी बोलना चाहती हूँ, जो ब्रह्मा कुमारी में जुड़े हुए, खास करके ओम शांति में जुड़े हुए हैं, जो कुंवारे हैं, कि बोलते हैं कि हम पवित्र रह के हम अपना स्वर्ग में जाएंगे। एक ऐसा स्वर्ग नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग ना कुछ मत करो, वहाँ से हटो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि आपके प्रति दुश्मनी कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ ना मैं बोल रही हूँ वहाँ से आप जाओ, वो काल का पंथ है, काल का मंत्र देता है, कुछ नहीं है वहाँ, खोखा है, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप लोग ना ब्रह्मा कुमारी के लिए खास करके मेरा निवेदन है, क्योंकि ओम शांति में जाने के बाद मेरा घर उजड़ गया था। गुरु जी के चरणों में आने के बाद में मेरा घर सुधर गया है, सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद में। और जो लोग दुखी है भाई बहनें, कई टीवी चैनलों पर सदगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है, उसमें एक पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी में नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, नाम दीक्षा भी ले सकते हैं, और फिर बुक भी मंगवा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में कई नाम दाम केंद्र है, तो आप कॉल करके पता लगा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं, और अपना कल्याण सदगुरु रामपाल जी आए धरती पर आए हुए अपना मोक्ष कराएं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें